अस्सलामुअलैकुम। सेकंड ईयर तर्जुमातुल कुरान सूरतुल फतह। कुरान में सूरतुल फतह कुरान मजीद की 48वीं सूरत है। ये 26वें पारे में है। इसमें 29 आयात और 4 रुकू हैं। सूरतुल फतह का नाम उसकी पहली आयात से लिया गया है, जिसमें ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आपको खुली फतह अता की में मज़कूर लफ्ज़ फतहन की निस्बत है। ये सूरत मुबारक सुलह हरैबिया से वापसी पर नाजिल हुई, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ मदीना मुनव्वरा वापस तशरीफ ला रहे थे। हज़रत उन्स बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब तक ये आयत नाज़िल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आयत से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए फरमाया, मुझ पर एक ऐसी आयत नाज़िल की गई है जो मुझे पूरी दुनिया से ज्यादा महबूब है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और फरमाया, ए इब्ने खिताब, आज रात मुझ पर एक ऐसी सूरत नाजिल हुई है जो मुझे उन तमाम चीजों से ज्यादा महबूब है जिन पर सूरत निकलता और ये वो सूरत है। ठीक है। इसका मरकजी मौजू है सहाबा कराम के औसाफ बयान करना, उनकी असमत और मुनाफिकीन की असमत मजम्मत। सूरतुल फतह की इब्तिदा में अल्लाह ने फतह मुबीन का जिक्र फरमाया। फतह मुबीन से मुराद सुलह हुदैबिया है। हिजरत के छठे साल मुसलमान उमरा की नियत से मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हुए, मगर मुशरिकीन मक्का की जिद की वजह से मुसलमानों को मुकाम हदैबिया पर रोकना पड़ा और उमरा ना अदा कर सके। इस मुकाम पर मुसलमानों और मुशरिकीन मक्का के दरमियान एक मुआहदा तय पाया। इस मायदे की सूरत में होने वाली सुलह को सुलह हदैबिया के नाम से मौसूम किया जाता है। हजरत बर्रा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, तुम लोग में फतह से मुराद मक्का की फतह लेते हो, जबकि हम हकीकी फतह हदैबिया के दिन बैतुल रिज़वान को समझते हैं। सुलह हदैबिया से वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के दिल उम्रा ना करने की वजह से रंजीदा और गमज़दा थे, तो अल्लाह ताला ने इस सूरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गमज़दा दिल को तसल्ली देते हुए इस मुआहदे को फतह मुबीन करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी नेमत मुकम्मल करने का ऐलान फरमाया, सिरात मुस्तकीम पर साबित कदम रहने की खुशखबरी सुनाई और अपनी मुकम्मल हमायत और मदद का वादा किया। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में फरमाया गया है कि अल्लाह ने इनके दिलों में सुकून और इत्मीनान दाखिल फरमाया और जन्नत में दाखिले की खुशखबरी सुनाई। मुनाफिकीन से नफरत का इजहार करते हुए फरमाया कि इनके लिए अल्लाह का गजब और दोज़ख की आग है। सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात बयान की गई है। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाहिदन गवाही देने वाला, मुबश्शिरन खुशखबरी सुनाने वाला और नज़ीरन डर सुनाने वाला बना के भेजा। मुसलमानों को नसीहत की गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद, ताज़ीम और इज्जत करें। सूरतुल फतह में अल्लाह ताला ने बैतुल रिज़वान का तज़किरा फरमाया। अहले ईमान से मोहब्बत का इज़हार फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि सब बैत करने वाले हाथों के ऊपर अल्लाह का हाथ है। अल्लाह ने तमाम सहाबा को अपनी दायमी रज़ामंदी का ऐलान फरमाया। सहाबा को मजीद फतुहात और गनीमतों की खुशखबरियां दी। मजीद फरमाया, अल्लाह ताला जरूर तुम्हें इस जराम वाले घर में दाखिल करेगा। इस सूरत में अल्लाह ने मुनाफिकीन का रवैया बयान करते हुए उन पर अपनी नाराजगी का इजहार किया। अल्लाह ने उनके दिलों का हाल भी आप सल्लम को बता दिया। ये मुंह से कुछ कहेंगे, लेकिन जब इनके दिलों में कुछ और होगा। फिर जब आप सल्लम खैबर की तरफ जाएंगे तो ये मुनाफिकीन जहाद पर साथ जाने की इजाजत लेंगे, चनाचा आप सल्लम इन्हें अपने साथ जाने से रोकते हैं। इस सूरत मुबारक में कफार मक्का के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने और अल्लाह की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की हिफाजत का तज़किरा है। चंद कफारे मक्का ने एक मुकाम पर मौका पाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा पर हमला कर दिया, जिसके मुतालिक हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा पर हमला आवर होने के लिए 80 का फरनिया के पहाड़ से नमाज फजर के वक्त उतारे। वो चाहते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़बिल्लाह शहीद कर दें, मगर सब के सब पकड़े गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें छोड़ दिया और इस पर अल्लाह ने आयात नाज़िल फरमाई। सूरह फतह के आखिर में अल्लाह ने सहाबा की सिफात और किरदार की खूबियां बयान करते हुए इरशाद फरमाया, ये काफिरों के लिए सख्त हैं, आपस में मेहरबान हैं, रुकू और सजदा करने वाले हैं, हर मामले में अल्लाह की रजा के ताल्ब रहते हैं। इनकी पेशानियों पर कसरत से सजदा करने की वजह से निशान है।
इनकी ये तारीफें तौरात मुकद्दस इंजील मुकद्दस में बयान की गई हैं। एक्सरसाइज देखते हैं इसकी। 6 हिजरी में रोनमा होने वाला वाकया सुलह हदैबिया। सूरत फतह में फतह मुबीन का जिक्र से मुराद है सुलह हदैबिया। जुबान से कुछ कहना और अमल से कुछ मुख्तलिफ करना निशानी है मुनाफिकीन की। मुआहिदा हदैबिया तय पाया किसके दरमियान? मुसलमान और मुशरिकीन के दरमियान। कफार मक्का पर हमला आवर होने के लिए तानुम पहाड़ से उतारे फजर के वक्त। जी, इस सूरत की फजीलत के लिए एक हदीस मुबारक। आप सल्लम ने सयाद से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कहा। हज़रत उन्स बिन मालिक तारुफ में इसकी 5वीं लाइन हज़रत उन्स बिन मालिक फरमाते हैं कि जब तक आयत नाजिल हुई आप सल्लम ने सयाद से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए शाह फरमाया मुझ पर एक ऐसी आयत नाजिल हुई है जो मुझे सबसे ज्यादा महबूब है। सूरतुल फतह में आप सल्लम की क्या सिफात बयान की गई हैं? जी, पेज नंबर 107 दूसरा पैराग्राफ आप सल्लम की सिफात बयान की गई है। अल्लाह ने आप सल्लम को शाहिद मुबश्शिर नज़ीर वाला बना के भेजा। मुसलमानों को नसीहत की गई। फतह मुबीन से मुराद? फतह मुबीन से मुराद सुलह हदैबिया है। हिजरत के 6ठे साल उम्रा करने गए, ये सारा वाकया इसमें है। सूरह फतह में मुनाफिकीन के रवैये के बारे में अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया? जी, पेज नंबर 107 चौथा पैराग्राफ। सूरतुल फतह में अल्लाह ने मुनाफिकीन का रवैया बयान करते हुए इस पर नाराजगी का इजहार फरमाया। अल्लाह ने इनके दिलों का हाल आप सल्लम को बता दिया कि मुंह से कुछ और कहेंगे जबकि दिलों में कुछ होगा। सूरह फतह में सहाबा की कौन सी सिफात बयान की गई है? सूरतुल फतह में सहाबा की कौन सी सिफात बयान की गई हैं? आखिरी पैराग्राफ। सहाबा की सिफात किरदार की ये काफिरों के लिए सख्त है, आपस में मेहरबान रफू सद्दा करने वाले सारा आएगा। ये जी 5वें सवाल का जवाब है। अल्फाज मायनी यब्तगूना वो तलबगार हैं कस राइन खेती की तरह सीमाहुम इनकी अलामत शता अपनी बारीक सी कौम फाजराहू फिर इसे मजबूत किया। और ये कुछ आयात है, हमारा चैप्टर मुकम्मल हो गया।